हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाज़िर हुए हैं हम एक नए अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डी ट्रिपल एस बी अब धीरे धीरे अपने सारे रिजल्ट्स और रिकॉल्स जो हैं वो एक एक करके रिलीज़ किए जा रही है। तो आज अभी जो अपडेट हमारे पास है वो है टीजीटी संस्कृत फीमेल से रिलेटेड उनका जो सेकेंड रिकॉल है वो अब रिलीज़ कर दिया गया है। तो वो लोग अपना रिकॉल चेक कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर रिकॉल में है तो आप देख सकते हैं कि आपके में क्या डिफिशियंसी पाई गई है ई डॉसियर में और उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉल में क्या क्या आया है और डिस्कशन करेंगे कि क्या मेंशन रीजंस हैं रिकॉल्स आने के, क्या कौन कौन सी डेफिशिएंसी जो है वो उनके ई डॉसियर्स में पाई गई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटेड आप यहाँ देख सकते हैं 26/2022 नोटिस नंबर 144 टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो ई डॉसियर है वो चेक किया गया, उसके बाद रिकॉल 1 इन्हें मिला और अब सेकंड और फाइनल वार्निंग या कह सकते हैं फाइनल मौका इन लोगों को दिया गया है जिसमें कि वो अपने ई डॉसियर्स को दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं और अपने चांसेस जो हैं रिजेक्शन में जाने के कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिकॉल आपको देखने को मिलता है। सीरियल नंबर के बाद रोल नंबर में आप देखेंगे अपना रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर वहाँ प्रेजेंट है तो उसकी साइड में आपको रिमार्क दिखेगा। तो रिमार्क आप चेक कर सकते हैं कि क्या रिमार्क आपको दिया गया है और इस रिमार्क के लिए आपको क्या करना है। और ई डॉसियर के जो लिंक्स हैं उन्हें वापस से खोल दिया जाता है ताकि आप दोबारा जाएं और वहाँ पे जाके अपने करेक्शंस कर सकें। तो हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला है कि कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो पहला जो एक रीज़न हमें मिल रहा है वो है ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए कि जिनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है या वो कट ऑफ डेट से पहले का नहीं है, कट ऑफ डेट के बाद का है। तो ये जो एक रीज़न हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को देके मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि कट ऑफ डेट के बाद में आपको ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है और कैंडिडेट को बोला गया है कि वो ईयर 2021 टू 22 का एक ई डॉसियर में अपने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए जो कि कट ऑफ डेट के बाद का होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड, सेकंड नंबर पे हमारे पास है कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उन्होंने डिप्लोमा डाला है अपना एलिमेंट्री एजुकेशन का, जबकि जो हमारे यहाँ पे आरआर है उसके अकॉर्डिंग बीएड डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए टीजीटी के लिए। तो बीएड डिग्री और सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पे इन्हें बोला गया है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट में भी इश्यूज आ रहे हैं कि मोस्टली जो ओबीसी लोग हैं आउटसाइड दिल्ली के, जैसे कि हरियाणा या फिर यूपी या उड़ीसा, एमपी, कई जगह के यहाँ पे वहाँ पे हमने वो सारे यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से भी डेफिशिएंसी आ रही है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के बाहर का है, तो आपको यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो या तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो है कट ऑफ डेट से पहले का वो डालें जहाँ पे आपकी कास्ट दिखाई जाए और पता लगे कि आप दिल्ली से नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर आपको यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए आउटसाइड दिल्ली अगर आप हैं तो दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कट ऑफ डेट से पहले का। और प्रूफ ऑफ स्टडिंग हिंदी एट स्कूल और कॉलेज लेवल, क्योंकि आपने यहाँ पे टीजीटी इसके लिए डाला हुआ है तो प्रूफ आपका यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद बीए डिग्री नॉट अपलोडेड, कैंडिडेट टू अपलोड बीए डिग्री। बहुत सारे लोगों ने अपनी बीए की डिग्री अपलोड नहीं की है, तो बीए की डिग्री यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी फॉर प्रूफ कि आपने इतने टाइम तक ये चीज़ पढ़ी है। कैंडिडेट इज़ ओवर एज बाय 2 मंथ्स, 2 मंथ से कैंडिडेट जो है वो ओवर एज है और उसको फिर उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना होता है। अगर आप कोई रिजर्वेशन एज से रिलेटेड ले रहे हो कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, तो अगर आप एज में रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसका प्रूफ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा।
कैंडिडेट टू अपलोड वैलिड ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट इशू बिफोर कट ऑफ डेट एंड वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट विद स्कोर 90 और अबव। तो या तो आप ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट लगाइए तो आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मिलेगा, अदरवाइज आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आपको यूआर कैटेगरी का सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि पहली जो टर्म हमारे पास आ जाती है वो है सीटीईटी, और सीटीईटी में आपको 90 से ऊपर यानी 60% अबव चाहिए स्कोर, और दूसरी जो आ जाती है वो है 40 मार्क्स वाला क्राइटेरिया इन योर पेपर 1 प्लस पेपर 2। देन कैंडिडेट टू अपलोड पीएच सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, तो कट ऑफ डेट से पहले का पीएच सर्टिफिकेट आपको यहाँ डालना है। कैंडिडेट शुड अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर लास्ट 2 academic ईयर्स फ्रॉम कंसर्न्ड एचओएस। अगर आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शो किया है तो एक्सपीरियंस के प्रूफ के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड सीटीईटी सर्टिफिकेट डेटेड 9/3/2022, जो कि आपका कट ऑफ डेट के बाद है, ठीक है। तो कट ऑफ डेट के बाद का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो सीटीईटी का, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास उससे पहले का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे लगाएं, और उसमें अगर आप यूआर कैटेगरी में काउंट हो रहे हो तो 90 से ऊपर आपका स्कोर उसमें होना चाहिए। बट अगर आप प्रेजेंट ही लगा रहे हो यही वाला, तो फिर आपको डेफिनेटली रिजेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे वहाँ लिस्ट में हैं। कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड एनसीएल डेटेड 27/04/2022 वैलिड फॉर 22 to 23, बट यहाँ पे बोला गया है कि कट ऑफ डेट से पहले का चाहिए, तो अपना ईयर 2021 to 2022 का एनसीएल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इन यूआर कैटेगरी बट सीटेड मार्कशीट शोज 83 मार्क्स। तो अगर आपको पता है कि यूआर कैटेगरी में आप हो तो 60% अबव आपको सीटेट में चाहिए होता है, तो 60% आपका सीधा सीधा 90 मार्क्स होता है। तो 90 मार्क्स वाला आपको यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट डालना था। तो अगर ये इन्होंने गलती से डाल दिया है तो अच्छी बात है, अपना सीट चेंज कर लीजिए। पर अगर आपके 83 मार्क्स ही हैं और आप यूआर कैटेगरी से ही हैं तो आप रिजेक्शन में डेफिनेटली जाने वाले हैं, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं कर रहे हो उनका सीटीईटी वाला क्राइटेरिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको रिकॉल देखने को मिला है। तो 46 कैंडिडेट्स हमारे पास यहाँ हैं जिन्हें रिकॉल देखने को मिला, और उनके लिए ई डॉसियर के लिंक्स वापस एक्टिव कर दिए जाएंगे 21 डेट से 25 तक। तो यानी 4 डेज़ का टाइम ही यहाँ पे आपको मिला है। इन 4 डेज़ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्ट करके डालने हैं। तो इसीलिए अगर आप टीजीटी संस्कृत फीमेल नहीं भी हैं और आप देख रहे हैं ये वीडियो रिकॉल्स को देखने के लिए कि क्या क्या बेसिस पे रिकॉल आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये रीजंस हैं। और अब आप देख रहे हैं टाइम भी कम मिल रहा है, 10 डेज़ की जगह 4 डेज़ ही मिल रहा है। तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स अभी से प्रिपेयर करके रखने चाहिए, और अगर आपको कोई चांस लगता है कि आपका रिकॉल आ सकता है तो उसके लिए सारी प्रिपरेशंस आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको क्या पता अप्रोप्रिएट टाइम मिले या ना मिले, और रिस्क इन चीज़ों में नहीं लेना चाहिए। तो 21 to 25 आप लोग अपना करेक्शंस कर सकते हैं, और करेक्शन करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल चांस है क्योंकि ये आपका सेकंड रिकॉल है। इसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है प्लस योर वेटिंग लिस्ट विल बी आउट सून। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में अपने अपने रिव्यूज़ बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ और अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम लाते रहें और काम आप लोगों के लिए करते रहें।